हेलो दोस्तों, ये कहानी की लास्ट भाग है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना कि अनीता ने भी इस बात का समर्थन किया। बिंदु सुनकर एकदम भाव विभोर हो गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अब तक शांत बिमला देवी बोल उठी। आज तुमने अपनी बात कहकर हमारी आंखें खोल दी बहू। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें इस बात से इतनी तकलीफ़ होती होगी और तुम इतने कम समय के लिए मायके जाती हो तो बात ही नहीं कर पाती होगी। अभी मैं एक बात कहूँ कि इसे भी अपनी इस माँ की सीख समझना। सास भी माँ जैसी होती है। अभी दोनों बहनें यहाँ आई हुई है और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ। हम तीनों मिलकर घर संभाल लेंगे। तुम 2 दिनों के लिए मायके हो आओ। तुम्हारी माँ की कुछ मदद हो जाएगी और तुम्हारा मन भी भर जाएगा और इधर दोनों बहनों के रहने से मुझे भी सहारा मिल जाएगा। सुनकर जैसे बिंदु को अपने कान पर भरोसा नहीं हुआ। यह उसकी सासू माँ कह रही है कि 2-3 जाकर मायके में रह आओ और अपनी माँ की मदद कराओ, क्योंकि उनके पिता का ऑपरेशन हुआ था और इस वक्त उन्हें किसी किसी की ज़रूरत थी। बिंदु की बड़ी बहन 3 दिन बाद आने वाली थी। छोटी बहन गर्भावस्था के एडवांस स्टेज में थी, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। अपनी सास के इस बदलाव से बिंदु एकदम आश्चर्यचकित थी कि जो सास उसे कुछ घंटे के लिए भी मायके जाने पर तानों से भेज देती थी, वो खुद आगे बढ़कर उसे जाने कह रही है। उसने बड़े ही कृतज्ञ भाव से दोनों ननद और अपनी सासू माँ को देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आज ही माँ का रोते हुए फ़ोन आया था कि पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी हालात में मैं अगर कुछ देर के लिए भी माँ के पास चली जाऊंगी तो उनको मेरा बड़ा सहारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना और मेरी बात को समझने की कोशिश की। अगले दिन शाम को जब अमित घर आया तो सासू माँ ने कहा कि कल शनिवार है और वो सुबह सुबह बिंदु को उसके मायके छोड़ आए। वो रविवार शाम में वापस आ जाएगी। यह सुनकर अमित ने चौंक कर माँ को देखा, क्योंकि यह उसकी माँ ही थी जो बिंदु के मायके जाने पर बहुत नाराज़ होती थी। माँ ने उसे प्यार से डांटा, ऐसे क्यों देख रहा है रे? मैं ही कह रही हूँ। मैं अब समझ गई हूँ कि बहू को ऐसे टोका टोकी करना सही नहीं है और बहू तुमने भी सही किया जो अपने मन की बात कह दी। बिंदु को अपनी सहेली रमा की बात याद आ रही थी कि गलत व्यवहार नहीं बर्दाश्त करना और अगर कोई तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार करे तो गलत बात को ज़्यादा दिन तक नहीं मानना, विरोध जरूर करना। बिंदु खुशी खुशी पति के साथ जाने को तैयार हो गई और सुबह जब जाने लगी तो उसने दोनों नंदों और सास को धन्यवाद दिया। इस बार उसके मायके भी उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि इस वक्त जब उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी तो उनकी बेटी आ गई थी। उन्होंने भी बिमला देवी के इस कदम की सराहना की और अब से बिंदु ने भी निश्चय किया था कि जब कोई बात बुरी लगेगी तो वो उसी वक्त कह देगी। थोड़ी देर लोगों को बुरा लगेगा पर उसका हल ज़रूर निकलेगा, जैसे इस बार उसकी इस समस्या का हल निकला था। इस बार जब बिंदु वापस आई, बिंदु तब कोई भी उसे कोई ताना नहीं दे रहा था। इस बदलाव से बिंदु बहुत खुश थी। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। और अगर आपको कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।